हेलो चैंपियंस। चलो बच्चों, कुछ बच्चों की डिमांड पे कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमें कैपिलरी एक्शन एंड राइज ऑफ और फॉल ऑफ लिक्विड के बारे में बताइए इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो बच्चों व्हाट इज कैपिलैरिटी? तो बच्चों कैपिलैरिटी होता है यहाँ पे द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इनसाइड लिक्विड। मतलब बच्चों सपोज एक कैपिलरी ट्यूब आप देख रहे हो। सपोज हमने इसको इंसर्ट किया एक लिक्विड के सोर्स में, तो जैसे ही आप इसको इंसर्ट करते हो तो क्या होगा कि यहाँ पे सपोज जैसे बात करते हैं केरोसिन की, तो बच्चों केरोसिन क्या है, उसकी डेंसिटी काफी कम होती है, तो वहां पे कोहेसिव फोर्स इज लेस देन दी अडेसिव फोर्स। आई होप आपने अगर चैप्टर के इनिशियल पार्ट पढ़े हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। सो बच्चों जैसे ही आपने कैपिलरी ट्यूब को डीप किया तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू अडेसिव फोर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, लिक्विड राइज करेगा। जब लिक्विड यहाँ पे राइज किया कहां तक, एट हाइट एच तक, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। और जब सपोज लिक्विड यहाँ पे नीचे आएगा, सपोज अगर लिक्विड यहाँ पे, अगर इन केस ऑफ मर्क्यूरी, अब क्या होता है कि लिक्विड जो है यहां से अपने एक्चुअल लेवल से नीचे चला जाता है और कुछ ऐसा शेप बनाता है। जैसे ये कॉनकेव बना रहा है तो ये क्या बना रहा है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसको बोलते हैं कि ये अपनी एक्चुअल हाइट से नीचे गया है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब। आई थिंक आपको कैपिलरी एक्शन का मतलब समझा होगा। अब इसके ऊपर बच्चों एक डेरिवेशन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर 3 मार्क्स। तो मैं वो डेरिवेशन भी आपसे पूरा डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। सो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज ऑफ लिक्विड है। यहाँ पे जस्ट क्या करो, आप यहाँ से देखो ये क्या है एग्जैक्टली, ये टेंशन है। क्या है, टेंशन टी। ये तुम्हारे सॉलिड्स इस कैपिलरी ट्यूब के सरफेस से एंगल बना रहा है थीटा। तो जस्ट इसको आप रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता होगा। सो इट विल बिकम टी कॉस थीटा और ये बनेगा आपका टी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी बनेगा, और ये भी बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो ये क्या होगा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। तो बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे टी साइन थीटा और टी साइन थीटा दोनों साइड सेम है। सो दे विल कैंसल ईच अदर, मतलब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये फोर्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज टी कॉस थीटा। बच्चों जब भी आप याद रखो, अब ग्लास को देखो, तो ऊपर से जब देखोगे ना ग्लास को तो आपको एक सर्कल दिखेगा, सर्कल। यहाँ पे भी एग्जैक्टली ये आपको जैसा दिख रहा है, ये साइड व्यू है। अब टॉप व्यू से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे सर्कल दिखेगा। और ये जो सर्कल है, इसके पूरे सरकमफेरेंस पे एग्जैक्टली टेंशन टी एक्ट करता है, समझे। टेंशन टी, तो सर व्हाट इज फोर्स? तो बच्चों आपको पता है सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पे आपको पता है लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस, पूरे सरकमफेरेंस पे एक्ट हो रहा है। सो देयरफॉर व्हाट इज फोर्स, टी इंटू 2 पाई आर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट इज फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज टी इंटू 2 पाई आर। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका अपवर्ड फोर्स जो कि यहाँ पे एक्ट हो रहा है। मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से यहाँ पे बता देता हूं कि ये सब पे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया है आपको। अब डाउनवर्ड फोर्स से कौन सा होगा, अपवर्ड फोर्स को यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एग्जैक्टली है, देखो ये जो लिक्विड राइज हुआ है यहाँ पे, ये जो लिक्विड राइज हुआ है इसका वेट क्या होगा, mg। तो बच्चों यही गेम है बस इस डेरिवेशन का, जिसने ये समझ लिया उसके लिए डेरिवेशन बहुत सिंपल है। खाली आपको करना क्या है, अपवर्ड फोर्स विच इज बैलेंस बाय दी डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे आप खाली लिखो व्हाट इज अपवर्ड फोर्स। तो बच्चों अपवर्ड फोर्स है टी इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इक्वेशन 1। वैसे ही व्हाट इज डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स क्या एक्ट हो रहा है यहाँ पे, डाउनवर्ड फोर्स इज mg। तो लिख दो यहाँ पे mg। व्हाट इज मास, तो बच्चों डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, मास क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, समझा। बच्चों मास होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होगा रो इंटू वॉल्यूम। तो जस्ट पुट कर दो यहाँ पे इंटू जी। सो व्हाट इज, बच्चों रो तो रो है, डेंसिटी हमने लिख दिया, व्हाट इज वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम का मतलब होगा एरिया इंटू लेंथ या फिर हाइट, तो यहाँ पे हाइट इसलिए h लिख दो।
व्हाट इज एरिया? तो बच्चों एरिया मतलब होगा क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। तो आप एरिया को क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर एच जी। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों याद रखना पूरा फिजिक्स अप्रॉक्स इसी पे चलता है, टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम। टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम क्या होगा? टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू, बच्चों मैं इसको अपवर्ड फोर्स बोल दूंगा, दैट इज व्हाट? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। समझा? तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स बोल दो एंड वैल्यू पुट कर दो, गेट आंसर। सो व्हाट इज अपवर्ड फोर्स फ्रॉम इक्वेशन 1? टी इंटू 2 पाई आर। एंड आर क्या है बच्चों? आर इसका एग्जैक्टली बोलूं तो आपका रेडियस है, कैपिलरी ट्यूब का क्या है? रेडियस है आर। सो टी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू व्हाट इज डाउनवर्ड फोर्स? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच जी। यहां से आर कैंसिल हो गया, यहां से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड फाइनली आप लिख सकते हो यहाँ पे 2t इक्वल टू रो जी एच आर, ठीक है। और बच्चों सिर्फ आपको इतना अगर पता चल गया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी। बच्चों फाइनली हमें मिला यहाँ पे 2t इक्वल टू रो जी एच आर, ये मिला। बट बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि सर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस टी कॉस थीटा एक्ट हो रहा था और आपने लिखा है सिर्फ टी। तो यहाँ पे अपने को क्या ऐड करना होगा बच्चों? अपने को ऐड करना होगा यहाँ पे टी कॉस थीटा इनटू, क्योंकि देखो टी कॉस थीटा है ना, इनटू 2 पाई आर। तो बस अब यहाँ पे हर जगह क्या लगा दोगे? कॉस थीटा ऐड कर दो हर जगह, यहाँ पे भी कॉस थीटा, बस इतना ही। सो देयरफॉर बच्चों बट सर हेडिंग क्या है? राइज ऑफ लिक्विड। राइज ऑफ लिक्विड मतलब हाइट। अपने को एच निकालना है, क्या पूछ रहा है? एच। तो बस एच को फोकस करो। अगर आप एच को फोकस करोगे तो क्या होगा एग्जैक्टली देखो, एच को फोकस करो। सो देयरफॉर एच इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, इनको ट्रांसफर कर दो उसके साइड में, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बच्चों इस फॉर्मूला से, इसके थ्रू आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो किसी भी लेवल के सम को, चाहे वो जेई नीट या सीटी के लिए हो। So, बच्चों यहाँ पे टी क्या है? टेंशन इन द, तुम्हारे तो सरफेस टेंशन है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है। और बच्चों आपको एक चीज याद रखना होगा ना, आपने पढ़ा होगा कि जो थीटा होता है 0 होता है फॉर वाटर के लिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट। रो डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड है वहां पे। जी क्या है? वो आप जानते ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। एंड एच ऑलरेडी हमने हेडिंग में ही दिया था, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। वैसे ही सेम बच्चों, ऐसे ही सेम डेरिवेशन होगा किसके लिए? फॉल ऑफ लिक्विड इन इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। हमने ऑलरेडी जैसे अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, फॉल में सिर्फ क्या होगा पता है तुम्हें? फॉल में सिर्फ हमें, फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब में हमें क्या करना होगा कि सपोज लिक्विड फॉल हुआ है, मतलब बस आपको डायग्राम यहाँ पे प्रॉपर बनाना होगा। डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करके बस इसको प्रॉपर तरीके से दिखा दो, सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे ही आपको करना है। ये क्या है? यहाँ पे थीटा, थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट, बस इसको रिजॉल्व कर दो, बस सेम यही फंडा है। और यहाँ पे बस जो आंसर आएगा बच्चों वो निगेटिव में आएगा, क्यों? क्योंकि ये फॉल हो रहा है तो ये माइनस में आएगा। अगर राइज होता तो प्लस में, जैसे कि ये आया था। तो फॉर्मूला लगभग यही आएगा, खाली यहाँ पे क्या होगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो बच्चों अब हम लोग देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एक्सप्लेन एक्सेस प्रेशर अबाउट ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड सोप बबल। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे ड्रॉप की। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों? बारिश की एक बूंद जो कंप्लीटली अंदर से पानी से भरी हुई है, आके आपके जस्ट फेस पे गिरे तो आप पूरा सरफेस गीला हो जाता है, राइट। मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, सिर्फ उसका आउटर जो पार्ट है, सपोज ये तो पूरा भरा हुआ है बच्चों, राइट, ये ड्रॉप है, दिस इज व्हाट ड्रॉप, ठीक है। आउटर साइड क्या है? एयर है, राइट, आउटसाइड में एयर से कांटेक्ट में है वो। अब क्या होगा, यहाँ पे एक बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, सो बच्चों अब हम लोग करेंगे ड्रॉप के बारे में, एक्सेस प्रेशर अबाउट ड्रॉप। तो ड्रॉप में क्या होता है कि उसका अंदर पूरा भरा हुआ है पानी से और आउटर सरफेस है सिर्फ एयर से कांटेक्ट में है, तो एक ही सरफेस एयर से कांटेक्ट में है। यहाँ पे क्या होगा कि इनर प्रेशर पी आई इज ग्रेटर देन दी आउटर प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर पी नॉट से इनर प्रेशर बड़ा होता है। जब इनर प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड प्रेशर से तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों? सर इसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, राइट। साइज क्या होगा बच्चों? इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ सर? डेल्टा आर। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ
इनर प्रेशर इज ग्रेटर देन द आउटर प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इसमें डेरिवेशन करते हैं। इसका इनिशियल एरिया क्या था? इनिशियल एरिया है इसका, क्योंकि ये स्फीयर है इसलिए स्फेरिकल शेप में, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड फाइनल एरिया क्या हुआ? ये इसका इनिशियल एरिया है। व्हाट इज फाइनल एरिया? फाइनल एरिया होगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। बस बच्चों अब आपको फॉर्मूला तो आता ही है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, अप्लाई कर दो। क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज आपको पता है कि डेल्टा आर, सिंस डेल्टा आर तो बहुत स्मॉल है, इसलिए क्या होगा? डेल्टा आर स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा। सो इट कैन बी निग्लेक्टेड, सो इट कैन बी निग्लेक्टेड, आप उसको निग्लेक्ट कर दो। ठीक है, सो देयरफॉर अब क्या होगा? तो सर हम A2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट करो, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, 8 पाई आर डेल्टा आर। बच्चों इसको तो हमने निग्लेक्ट कर दिया है तो वो हटा दो। व्हाट इज इंक्रीज इन एरिया? तो बच्चों पहले का जो एरिया था और जो फाइनल एरिया है, दोनों में कितना चेंजेस हुआ? तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया होगा, हम उसको डीए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीए, दैट इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो अगर आप ध्यान दोगे तो समझेगा कि यहां पे देखो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर है, माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल। ठीक है, अब क्या होगा? सो डी ए इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर। क्या होगा बच्चों? 8 पाई आर डेल्टा आर। तो इसको हमने इक्वेशन ले दिया 1। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे वर्क डन। आपको पता है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डी डब्ल्यू इक्वल टू टी डी ए। क्या होता है? डी डब्ल्यू इक्वल टू टी डी ए। डी डब्ल्यू यहाँ पे होता है सरफेस एनर्जी, टी मतलब सरफेस टेंशन, डी ए मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया। याद रखना बच्चों, रिलेशन पे भी डायरेक्ट एक 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। सो देयरफॉर व्हाट इज, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वर्क डन। सो वर्क डन, अब बच्चों यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, राइट? सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ मतलब वर्क हुआ है, तभी तो इंक्रीज हुआ ना। सो वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया एस क्या होगा? तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टी डी ए, जो मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था, सेम फॉर्मूला। तो बच्चों डी डब्ल्यू हमने एज इट इज रख कर दिया। टी क्या है? व्हाट इज टी? तो सर टी तो कुछ नहीं, टी एज इट इज रखो। डीए क्या है बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1, 8 पाई आर डेल्टा आर, आपने लिख दिया यहाँ पे 8 पाई आर डेल्टा आर। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। जो ऑल्सो हम लोग को पता है कि सर वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर? डेल्टा आर। समझे? सो व्हाट इज फोर्स? बच्चों फोर्स होता है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। समझा ये आपको? तो बच्चों यहां पे हम क्या लिख सकते हैं फोर्स की जगह पे? प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? यहाँ पे प्रेशर होगा बच्चों इनर माइनस आउटर। क्या होगा? प्रेशर, इनर प्रेशर माइनस, तो यहाँ पे फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर क्या है यहाँ पे? एक्सेस प्रेशर, पी आई माइनस पी नॉट, मतलब इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया डेल्टा आर। तो बच्चों फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं पी आई माइनस पी नॉट। व्हाट इज एरिया? सर ओरिजिनल एरिया लेते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल एरिया जो है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। क्लियर है? क्या लिखेंगे बच्चों? डेल्टा आर। इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, सर दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड डी डब्ल्यू ही है, तो क्या बोल सकते हैं? अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? पाई पाई कैंसिल, आर से कैंसिल, डेल्टा आर कैंसिल, देन 4 से 2। ठीक है, सो देयरफॉर पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2t। बच्चों 2t, तो यहाँ पे आर बचा हुआ है बच्चों, आर बचा हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा? पी आई माइनस पी नॉट
इक्वल टू 2T अपॉन आर। तो बच्चों ये तुम्हारा एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन है फॉर ड्रॉप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैप्लास लॉ ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद सेम डेरिवेशन अगर आपको बबल पूछ दे तो क्या करना है, बस मैं एक टेक्निक बता रहा हूं। सेम यही डेरिवेशन बबल पूछ दिया, अब बबल का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। देखो मैं सिर्फ बबल के लिए बता देता हूं आपको, सेम डेरिवेशन क्या होगा। बबल का मतलब होता है बच्चों इसका इनर एंड आउटर। बबल का मतलब क्या होता है, इनर एंड आउटर दोनों किससे कांटेक्ट में, एयर से। अंदर भी एयर भरा हुआ है, बाहर भी एयर है, तो दो सरफेस आपके एयर से कांटेक्ट होते हैं। यहाँ पे रेडियस सेम रहेगा आर, और बच्चों यहाँ पे भी इनर प्रेशर इज ग्रेटर देन दी आउटर प्रेशर रहेगा। सो इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, पी आई माइनस पी नॉट। यहाँ पे भी इनर प्रेशर ग्रेटर देन दी आउटर प्रेशर। तो यहाँ पे देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, सेम डेरिवेशन में सिर्फ एरिया क्या हो जाएगा, जैसे एरिया यहाँ पे 4 पाई r² है। अब मैं सेम डेरिवेशन को बच्चों किसके लिए बताने जा रहा हूं तुम्हें, तो बबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस ध्यान देना। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने ड्रॉप में देखा, सेम यहाँ पे बबल में क्या करना होगा, सिर्फ इसका एरिया ट्वाइस होगा। क्यों ट्वाइस होगा, क्योंकि इसका इनर एंड आउटर दोनों एयर से कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे डीए क्या लिखेंगे, डीए होगा, जैसे यहाँ पे क्या था देखो, डीए सर फ्रॉम इक्वेशन 1 8 पाई r डेल्टा r, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 16 पाई r डेल्टा r। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे देना, किस केस में, बबल के केस में। फिर सर यहाँ पे फिर आपने जो इक्वेशन 2 दिया है, यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, टी इंटू जो अपने वर्क डन किया था टू इंक्रीज सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया इज डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिया था हमने, टी डी ए। तो बच्चों यहाँ पे टी क्या होगा, तो टी रहेगा, बट डीए क्या होगा, तो बच्चों डीए यहाँ पे क्या है, 16 पाई r डेल्टा r, इक्वेशन 2। वैसे ही हमने जो यहां पे किया था सेम अप्रोच, सेम फंडा, व्हाट इज डी डब्ल्यू, वर्क डन क्या होगा, ऑल्सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है, एक्सेस प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया। तो सिर्फ वही स्टेप, पी आई माइनस पी नॉट इनटू एरिया क्या होगा। जब एरिया जब आप इसका लोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपने एरिया अलग लिया है 16 दोनों सरफेस, बट यहाँ पे आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल एरिया लोगे, उसका ज्योमेट्रिकल एरिया क्या होगा, 4 पाई r², 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो बच्चों कुछ नहीं, इसको बस इक्वेट कर दो, जैसे आपने इसको इक्वेट किया था, इसको इक्वेट किया था ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। सेम अप्रोच आप यहाँ पे फॉलो करोगे, तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या होगा, सर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब सर दोनों वर्क डन है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनली, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई r² डेल्टा r इक्वल टू टी इंटू 16 पाई r डेल्टा r। बच्चों अब देखो पाई से पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल, यहाँ पे हुआ एक r बचेगा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, 4 4 ठीक है। तो फाइनली अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो हमें समझ में आता है कि बच रहा है सर यहाँ पे पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू क्या बच रहा है, यहाँ पे r बच रहा है, और बच्चों यहाँ पे 4t, तो 4t अपॉन r। तो ये बच्चों किसके लिए है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर एक्सेस प्रेशर फॉर बबल। तो यहाँ पे बच्चों 4t r है, और ड्रॉप के लिए क्या था, 2t/r। बस इसको आप ध्यान रखना, और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करना। चलो थैंक यू।